हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स को बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स ऑफ पोस्टिंग क्या है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कोई बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसे सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में उस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, फिर उस एंट्री को हम ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट्स में। ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है ना, जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करना, उसे ही क्या कहते हैं? पोस्टिंग। लेजर क्या है? लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं। हम कह सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स है या रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें हम हर एक हेड का, हर एक आइटम का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जितनी एसेट्स है सारी एसेट का अलग अलग अकाउंट बनेगा, जितने एक्सपेंसेस है हर एक एक्सपेंस का अलग अलग अकाउंट बनेगा, जितनी इनकम है हर एक इनकम का अलग अलग अकाउंट बनेगा। क्लियर है? लेजर क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, हर एक हेड का, हर एक आइटम का सेपरेटली। ठीक है, अब सीखते हैं लेजर अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट क्या है, क्या प्रोफॉर्मा है लेजर को बनाने का। देखो, लेजर अकाउंट को टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, कोई भी आप लेजर अकाउंट बनाओगे सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? टी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितनी साइड्स आ गई है? दो साइड्स आ गई है। एक होगी है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड भी कहते हैं और डेबिट साइड को डीआर से डिनोट किया जाता है और डीआर हम यहां लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड भी कहते हैं और क्रेडिट साइड को सीआर से डिनोट किया जाता है और सीआर हम यहां लिखते हैं। क्लियर है? अब देखो, दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स पे हमें चार चार कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम को हम नाम देंगे डेट, दूसरे को पर्टिकुलर्स, तीसरे को जर्नल फॉलियो या आपको छोटा सा ही बनाना है कॉलम, और चौथे को अमाउंट। ऐसे ही दूसरी साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। अब इनमें क्या क्या लिखना है वो समझो। डेट में हम ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है वो वाली डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। जर्नल फॉलियो में ये जो एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जर्नल के किस पेज पे है, वो पेज नंबर हम जर्नल फॉलियो में मेंशन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इस कॉलम को आप छोटा सा ही बनाना। ठीक है, और अमाउंट में हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो अमाउंट है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये जो टी शेप अकाउंट बनाया है ये किस चीज का अकाउंट है, किस हेड का अकाउंट है, उस हेड का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके आगे हम अकाउंट लिखेंगे। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश लिख देंगे, अगर हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल्स लिख देंगे। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम डेबिट साइड में अकाउंट को लिखेंगे उस अकाउंट के नाम से पहले हमेशा हमें क्या लिखना है? टू। क्लियर है? जब भी हम क्रेडिट साइड में अकाउंट को लिखेंगे उस अकाउंट के नाम से पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है? बाय। क्लियर है पॉइंट? अब हम समझेंगे कि सिंपल जर्नल एंट्री को, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? वो एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। ऐसी एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर अकाउंट्स में, रूल्स क्या है, ये सब हम समझेंगे एक ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? हमने गुड्स को बेचा है और उसके बदले में हमें कैश मिला है। कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? जब हम माल को बेचते हैं तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट। हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है और गुड्स बेचने के बदले में हमें क्या मिला है? कैश। तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। सेल्स अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? इनकम की कैटेगरी में। और कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? एसेट की कैटेगरी में। और रूल्स क्या कहते हैं? एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट, इनकम इंक्रीज अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस ट्रांजैक्शन की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितनी अमाउंट डालेंगे? 20,000 ही डेबिट में और 20,000 ही
क्रेडिट में। अब इस जर्नल एंट्री को कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे पोस्ट करेंगे लेजर में, वो अब हम सीखते हैं। सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उतने लेजर अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ पर कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है? 2, तो 2 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। एक लेजर अकाउंट किसका बनेगा? कैश का। और दूसरा लेजर अकाउंट किसका बनेगा? सेल्स का। ठीक है, मैंने लेजर अकाउंट के फॉर्मेट पहले से ही बना दिए, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो जर्नल एंट्री है, इस एंट्री में क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज से। तो हम कैश अकाउंट के लेजर में जाएंगे और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम डेबिट साइड में जाएंगे और अमाउंट में 20,000 रुपए लिख देंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 20,000 रुपए से। क्लियर है यहां तक? अब देखो जर्नल एंट्री में जाओ, फिर से देखो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से? 20,000 रुपीज से। तो हम सेल्स अकाउंट के लेजर में जाएंगे। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाओ, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 20,000 रुपीज से। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? 20,000 रुपीज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अमाउंट्स। जो अमाउंट जिस साइड की है उस साइड पे जाकर डाल दो। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 20,000 से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 20,000 से। यहां तक क्लियर है? अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे वो समझो। डेबिट साइड में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है पर्टिकुलर्स में? 2। अब हम 2 के आगे क्या लिखेंगे वो समझो। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज से। अगर मैं अंदर भी कैश अकाउंट लिख दूं तो क्या आप कुछ समझ पाओगे? बस ये पता लगेगा कि कैश डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज से। बट क्यों डेबिट हो रहा है? क्या ट्रांजेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी अगर मैं यहां पर भी कैश लिख दूं? नहीं मिल पाएगी। अगर मैं यहां पर सेल्स लिख दूं कि टू सेल्स अकाउंट अगर मैं लिख दूं तो आपको ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि सेल्स हुई है। क्लियर है? तो जब भी हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो पर्टिकुलर्स में हम जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है एंट्री में उसका नाम मेंशन करते हैं, ताकि हमें ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जो भी हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं उस लेजर अकाउंट का नाम हम उस पूरे अकाउंट में हम यूज नहीं करते हैं। हम कभी भी टू कैश अकाउंट या बाय कैश अकाउंट कैश अकाउंट के लेजर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात तो क्लियर है ना कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका जवाब हमें देना है। ठीक है, जिससे हमें ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो 2 लेजर अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स का लेजर अकाउंट। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। इस जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट 20,000 से। तो हमने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 लिख दिया। अब पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं पर्टिकुलर्स में? बाय। अब अगर हम बाय के आगे सेल्स अकाउंट लिख दे तो क्या हमें ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट तो हो रहा है 20,000 से, बट हमने कैश सेल की है, क्रेडिट सेल की है, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी अगर हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिख देंगे। इसलिए ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले हमें, इसलिए जो जर्नल एंट्री है उसमें जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? कैश अकाउंट। तो हम बाय के आगे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमने कौन सी सेल्स की है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बड़ा है, बट क्यों बड़ा है? क्योंकि हमने क्या किया है? कैश सेल की है। ठीक है, क्लियर है कि जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।